हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता होता क्या है, इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विभव प्रवणता की बात करें तो अगर कोई भी बिंदु है, मान के चलो कोई भी बिंदु है जहां पर कोई आवेश है, या फिर मान के चलो वैद्युत क्षेत्र है, कहीं पर कोई आवेश होगा उसी से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, वैद्युत क्षेत्र। तो मान के चलो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है तो उसके प्रत्येक दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन होता जाता है। दूरी के साथ साथ जैसे जैसे दूरी अलग करते जाओ, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होते जाते हैं। इसी से एक क्वांटिटी को उनके अनुपात से निकाली गई जिसको हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव प्रवणता क्या होता है, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, बाद में हम नहीं मानेंगे दूरी क्या होगी, आर मान लेते हैं, यही ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो दूरी के साथ विभव v के परिवर्तन के अधिकतम मान को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता यानी कि वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की जा रही है, दूरी के साथ जैसे जैसे दूरी को बदलते चले जाओगे विभव में परिवर्तन होता चला जाता है। तो दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन के अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, हम विभव प्रवणता कहते हैं। यहां से अगर हम फार्मूला बनाएं तो विभव प्रवणता का फार्मूला क्या बनेगा, विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या बनेगा, विभव में परिवर्तन किसके साथ, दूरी के साथ के मैक्सिमम मान को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसके मात्रक की बात करें, सबसे पहले फार्मूले के बाद हम लोग मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक v ऊपर है तो v का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, मीटर दूरी। मात्रक के बाद हम विभव की बात करें, विभव क्या होगी, तो वोल्ट और मीटर। तो विभव अगर हम dv की बात करें, यह क्या होता है, dv/dr की विभव इसी के बराबर हो गए। तो अगर v को थोड़ा सा बदले, v बराबर w/q होता है, तो dw है q इंटू dr। अगर हम w की डायमेंशंस की बात करें, w की विभव की बात करें, तो इसकी होती है ml/t ml/2 t माइनस, ये W की विभव, ये कैपिटल होता है m, ये इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे सारे अंक कैपिटल लेटर में होते हैं। ml/2 t माइनस 2, Q की विभव होती है AT और R है दूरी, तो L हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो m तो जो का त्यों है, L को अगर ऊपर ले जाएंगे तो एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल L बचेगा। T तो यहाँ -2 है, एक ले गए, -3 हो गया, T -3 और A -1। ये विभव प्रवणता की विभव हो गई। और एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि विभव प्रवणता एक कैसी राशि है। तो विभव प्रवणता ध्यान रखेंगे, विभव प्रवणता कैसी राशि है, विभव प्रवणता कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। जबकि विभव कैसी राशि है, अदिश, लेकिन विभव प्रवणता क्या, सदिश राशि। विभव प्रवणता सदिश राशि है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि अगर ये सदिश राशि है किसके कारण, अब सोचोगे सर ये विभव v अदिश राशि, दूरी भी अदिश राशि, दूरी नहीं, ये सदिश, स्थिर सदिश के आधार पर इसकी व्याख्या आएगी।
तो अगर हम बात करें इसकी दिशा की, किधर की ओर होती है, अगर ये सदिश राशि तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, दिशा भी होगी कहीं ना कहीं से। तो किधर की ओर इसकी दिशा होती है, तो इसकी दिशा जिधर विभव परिवर्तन सबसे अधिक तेजी से होता है। तो इसकी दिशा किधर की ओर होती है, जिस तरफ विभव परिवर्तन सबसे अधिक तेजी से होता है उधर इसकी क्या होती है, दिशा होती है। तो ये रही विभव प्रवणता की बात। पॉज करके इसको लिख ले। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ते हैं हम लोग आगे इसके। तो हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या रिलेशन होता है इस पे बात करते हैं। चलो ध्यान देते हैं इस पे क्या होगा। तो एक हम अक्षांश बना लेते हैं, इसमें कई सारे अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर मान ले ये मूल बिंदु O है, यहाँ से कोई पॉइंट P है जहां पर एक आवेश Q0 रखा गया है। कौन सा Q आवेश, कौन सा है, परीक्षण आवेश है, जिसकी स्थित सदिश क्या है, R वेक्टर। इस P पॉइंट का स्थित सदिश क्या है, R वेक्टर है। इस क्लियर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देते हैं, R वेक्टर। और मान के चलो इस पर एक बल लगेगा, और ये बल मान के चलो कुछ दूरी पर ये वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बनाते हुए कुछ दूरी पर इस बिंदु पर Q पर लेके चला जाता है। तो इसको हम dr डायरेक्शन मान लेते हैं। थीटा दूरी पर इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र ले जाता है। यानी कि हम लिखेंगे क्या कि माना कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर रखा गया है, जिसकी स्थिति सदिश r कैप है। वैद्युत क्षेत्र के कारण Q पर लगने वाला बल F बराबर QE द्वारा क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण बनाते हुए dr दूरी पर एक बिंदु Q तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा भैया, dw। छोटा सा दूरी ले गए, छोटा सा काम, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड EF लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर वैद्युत क्षेत्र द्वारा F इंटू डी आर, तो F इंटू डी आर। और एक बात हम लोग जानते हैं क्या, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, Q0 E वेक्टर। तो यहां से आ जाएगा Q0 वेक्टर E इंटू डी आर वेक्टर। और E इंटू डी आर क्या होता है भैया, वेक्टर E डी आर वेक्टर इज इक्वल टू E डी आर कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम बात करें तो Q E डी आर Q0 होगा E डी आर कॉस थीटा। ये हो गया dw क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है ना। इसके बाद हमें विभव परिवर्तन निकालना है दूरी के साथ। तो इसमें विभव परिवर्तन कितना होगा, अगर हम यहां से वहां तक ले गए तो विभव परिवर्तन dv इज इक्वल टू, तो विभव क्या होता है, एक किसी बिंदु पर विभव परिवर्तन एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ध्यान रखना, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, उसको विभव प्रवणता में। तो वैद्युत क्षेत्र में जो कार्य करा गया तो बाह्य बल द्वारा उसके नेगेटिव कार्य होगा, सीधी सी बात। तो कितना होगा, तो जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य सेम होगा, लेकिन बाह्य बल की बात मानी नहीं गई। मैंने बताया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाएगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या वैद्युत क्षेत्र से यहां गया वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव है। तो यानी बाह्य बल द्वारा अगर हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे विभव में बाह्य बल द्वारा कार्य करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के dw इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बटे, यहां से क्या आ जाएगा, बटे Q0
बाह्य बल बटे Q0। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कार्य किया है, तो हमने माइनस के लगा दो, ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ये क्या हो जाएगा भैया, देखो इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, Q0 E dr cos थीटा अपान Q0, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहां से, dr को इधर ले आओ तो dv अपान dr इज इक्वल टू आ जाएगा E cos थीटा। ध्यान से देखो, हमारा जो विभव प्रवणता होता है उसके लिए हमने बताया था विभव प्रवणता क्या है, dv अपान dr के मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं, dv अपान dr के मैक्सिमम मान को कहते हैं। तो अगर इसके मैक्सिमम मान को कहते हैं तो हम लोग इसके मैक्सिमम मान को निकालेंगे, तो dv अपान dr मैक्सिमम के लिए cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों 1 होगा, हर बात का मतलब है, तो 1 क्यों होगा, तो ध्यान से देखो, ये जो cos थीटा है इसका जो परास होता है वो कितना होता है, -1 से 1 तक। cos में -1 से 1 तक की वैल्यू आती है इसी के बीच की, तो सबसे अधिकतम मान कितना cos थीटा में प्राप्त होता है 1, तो सबसे अधिकतम मान होगा तभी अधिकतम होगा ये। तो यहाँ से माइनस चिन्ह गायब हो गया, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dv अपान dr अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया। अगर ये सदिश राशि है तो इसका सदिश रूप क्या होगा, तो इस पे बात करते हैं अब हम सदिश रूप में। तो सदिश रूप इसका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म भी होता है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो क्या हो जाएगा भैया, तो इसको हम, इसका सदिश फॉर्म है, सदिश रूप है dv अपान dr मैक्सिमम, और इसकी डायरेक्शन r कैप की ओर इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर e, दिस इज ए वेक्टर फॉर्म। यह है इसका सदिश रूप है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने विभव प्रवणता के बारे में जाना। आप नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।